आज हम ना सिर्फ मौसम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस धड़कन की जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को, मतलब यहाँ की जमीन को, इकोनॉमी को और कल्चर को एक तरह से जिंदा रखती है। तो चलिए इस विजुअल सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के मॉनसून से जुड़े कुछ गहरे राज। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक अकेली सबसे ताकतवर शक्ति है जो भारत की अरबों डॉलर की इकोनॉमी और 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करती है? हिंट देता हूं, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही कोई स्टॉक मार्केट। ये तो कुदरत की एक ताकत है। और इसका जवाब है मॉनसून। जी हाँ, मॉनसून। ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, ये तो भारत के लिए एक सालाना त्योहार जैसा है, एक जरूरत है और हाँ, कभी-कभी एक बहुत बड़ी चुनौती भी। कह सकते हैं कि ये भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। और पता है, एक मजेदार बात, ये जो शब्द है ना मॉनसून, ये असल में अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम। और टेक्निकली देखा जाए तो मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है, इसका असली मतलब है हवा की दिशा का पूरी तरह से, मतलब ड्रामेटिक तरीके से बदल जाना। गर्मियों में हवाएं समंदर से जमीन की तरफ और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा, जमीन से समंदर की तरफ। तो चलिए अब पहले हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे मॉनसून का ये ग्रैंड अराइवल पूरे देश में होता है। और ये कोई धीरे धीरे आने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसकी एंट्री काफी ड्रामेटिक होती है। तो अब इस मैप पर मॉनसून के सफर को ट्रैक करते हैं। देखिए, 20 मई के आसपास पहली बूंदें गिरती हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर। फिर ठीक 1 जून को ये केरला के तट से पूरी ताकत से टकराता है। इसे कहते हैं मॉनसून का प्रस्फोट या बर्स्ट ऑफ मॉनसून। मतलब कई हफ्तों की चिलचिलाती गर्मी के बाद अचानक घनघोर बारिश। क्या नजारा होता होगा। इसके बाद ये नीली लाइन देखिए, ये आगे बढ़ता है और 10 जून तक मुंबई, 1 जुलाई तक सेंट्रल इंडिया और 15 जुलाई आते आते तो लगभग पूरे देश पर छा जाता है। अब भारत के पेनिनसुला का जो यूनिक ज्योग्राफिकल शेप है ना, उसकी वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। मॉनसून यहाँ पहुंचते ही 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये 3D एरोज देखिए। एक है अरेबियन सी ब्रांच जो वेस्टर्न कोस्ट पर जबरदस्त बारिश करती है, और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन अब असली सवाल, आखिर ये सब होता क्यों है? इतना बड़ा वेदर सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इसका सबसे बेसिक कारण है जमीन और समंदर के गर्म होने की स्पीड का फर्क। गर्मियों में क्या होता है, भारत की जो जमीन है वो आसपास के समंदर के मुकाबले बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है ना, तो जमीन पर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब नेचर को तो बैलेंस पसंद है, तो समंदर की ठंडी और नमी से भरी हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ी चली आती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को पावर देता है एक और ग्लोबल फैक्टर, जिसे कहते हैं ITCZ। पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको ऐसे समझिए कि यह मॉनसून ट्रफ है, मतलब धरती के चारों ओर एक लो प्रेशर की बेल्ट, जहां नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की हवाएं आकर मिलती हैं। गर्मियों में जैसे जैसे सूरज की पोजीशन बदलती है, ये बेल्ट भी खिसक कर नॉर्थ में गंगा के मैदानों के ऊपर आ जाती है, और फिर ये एक विशालकाय चुंबक की तरह मॉनसून की हवाओं को अपनी ओर खींचती है। और फिर खेल में आती हैं जेट स्ट्रीम्स। ये क्या हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाओं की नदियां हैं। तो होता क्या है कि सर्दियों में एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में बहती है, जो मॉनसून को रोके रखती है। लेकिन गर्मियों में ये अचानक से खिसककर हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है, और बस यही अचानक शिफ्ट केरल में मॉनसून के बर्स्ट को ट्रिगर कर देता है। और इतना ही नहीं, ठीक उसी वक्त एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर बन जाती है, जो मॉनसून को और भी मजबूती देती है। तो अब ये तो साफ है कि मॉनसून सिर्फ कोई लोकल इवेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अब उन बड़े ग्लोबल फैक्टर्स पर भी एक नज़र डालते हैं जो ये तय करते हैं कि भारत का मॉनसून अच्छा रहेगा या खराब। इनमें सबसे बदनाम है अल नीनो। जब पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो ये पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न बिगाड़ देता है। और भारत के लिए तो इसका मतलब अक्सर होता है कम बारिश और सूखे का खतरा। कह सकते हैं कि ये मॉनसून के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। लेकिन इंडियन ओशन का भी अपना एक सिस्टम है, जिसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल
या आईओडी। जब ये पॉजिटिव फेज में होता है तो अरेबियन सी ज्यादा गर्म हो जाता है, जो इंडियन मॉनसून के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये नेगेटिव फेज में होता है तो ये मॉनसून को कमजोर कर देता है। तो एक तरह से ये समंदर में चलने वाला अच्छा बनाम बुरा का खेल है। तो मॉनसून आता है तो जाता भी है, ये हमेशा के लिए नहीं रुकता। तो चलिए अब देखते हैं मॉनसून की वापसी का सफर, जो इसके आने के तरीके से काफी अलग है। इसकी वापसी शुरू होती है नॉर्थ वेस्ट से। ये ऑरेंज लाइन देखिए, 1 सितंबर के आसपास ये राजस्थान से हटना शुरू होता है, फिर 15 सितंबर तक दिल्ली और पंजाब को भी छोड़ देता है, और नवंबर आते आते ये देश के सबसे दक्षिणी हिस्से से भी चला जाता है। मतलब इसके आने के मुकाबले इसकी विदाई काफी धीमी और धीरे धीरे होती है। अब मॉनसून की वापसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बारिश खत्म हो गई, इससे और भी बहुत कुछ होता है। आसमान एकदम साफ हो जाता है, लेकिन जमीन में नमी अब भी होती है, और जब इस पर सूरज की तेज धूप पड़ती है तो तापमान बढ़ जाता है, जिससे एक बहुत ही चिपचिपी और परेशान करने वाली गर्मी होती है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। और हाँ, यही वो टाइम है जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो आखिर में आइए समझते हैं कि भारत के लिए मॉनसून इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं पड़ता, ये यहाँ की जिंदगी के हर हिस्से को, हर पहलू को छूता है। ये एक आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। क्या आपको पता है कि भारत की टोटल सालाना बारिश का लगभग 74% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन 4 महीनों के साउथ वेस्ट मानसून से आता है? सोचिए, देश की हर नदी, हर झील, हर तालाब, सब कुछ इसी बारिश पर डिपेंड करता है। और हाँ, ये बारिश पूरे देश में एक जैसी नहीं होती, जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड देखिए, एक तरफ है मेघालय का मासिनराम, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, यहाँ लगभग 12,000 मिलीमीटर बारिश होती है। और दूसरी तरफ है लद्दाख का लेह, जो एक ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ सिर्फ 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। कितना बड़ा अंतर है। असल में तो भारत के जो 4 मौसम है वो भी मॉनसून के साइकिल से ही तय होते हैं। मॉनसून से पहले की गर्मी, फिर मॉनसून का आना मतलब बारिश का मौसम, मॉनसून का लौटना यानी पतझड़, और मॉनसून के बाद की सर्दी। ये पूरे साल का कैलेंडर सेट कर देता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खेती। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मॉनसून भारतीय कृषि की धुरी है। करोड़ों किसानों की रोजी रोटी और पूरे देश की फूड सिक्योरिटी सीधे सीधे मॉनसून के परफॉर्मेंस पर टिकी है। मॉनसून अच्छा तो फसल अच्छी और गांव की इकोनॉमी मजबूत। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सदियों से मॉनसून भारत की लाइफलाइन रहा है, लेकिन आज जब क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये लाइफलाइन हमेशा की तरह भरोसेमंद रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत का भविष्य तय करेगा।